जय हिंद। वेलकम टू हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं, देखिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल पेपर है। देखिए, वायरल पेपर 801 HG कोड का है हमारा वायरल पेपर। देखिए, 801 HG कोड का है। देखिए, 70 का पूर्णांक होता है हमारा। देखिए, 70 का पूर्णांक होता है, जिसको आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, जो कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने का समय होगा। ये हिंदी का वायरल पेपर है। देखिए दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेपर को सभी निर्देशांक में देखिए क्या है हमारा, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। देखिए, सभी प्रश्नों को करना आपको अनिवार्य होगा, जो कि 20 नंबर हमारे आते हैं MCQ। 20 नंबर OMR शीट में आपको भरना होगा, गोला करना होता है, और 50 नंबर को लिखने को आता है। तो इतना हमारा हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, चलिए प्रश्न करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा, वैदेही वनवास के रचनाकार। वैदेही वनवास के रचना कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त या महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सिया राम शरण गुप्त? कौन से हो जाएंगे इसमें? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ये पहला नंबर सही हो जाएगा। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद के कवि कौन है दोस्तों? भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो प्रयोगवाद के कवि हो जाएंगे हमारे अज्ञेय। तो अज्ञेय हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन दोस्तों? देव हैं कि बिहारी हैं, चिंतामणि, मतीराम? तो कौन हो जाएंगे हमारे भाव विलास के रचनाकार? देव हैं दोस्तों। देखिए, देव हो जाएंगे हमारे, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है दोस्तों? पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की? तो ये हो जाएगा हमारा देखिए भूषण की। तो हमारा भूषण सही हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है दोस्तों? देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हमारे हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत यानी कि D नंबर हमारा आंसर सही हो दोस्तों। आपको पूरा इसी प्रकार का पेपर मिलेगा, आपको सॉल्व करना होगा दोस्तों, ऐसे ही। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है दोस्तों हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा आत्मकथा। आत्मकथा है दोस्तों। देखिए, ये नीड़ निर्माण किस, ये आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा? हरिवंश राय बच्चन जी का है। तो हरिवंश राय बच्चन जी का है, तो ये आत्मकथा है। अगला है हमारा देखिए, निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक कौन है? शुक्ल युग के लेखक कौन है दोस्तों? देखिए, शुक्ल युग के लेखक हो जाएंगे हमारे श्याम सुंदर। श्याम सुंदर हमारे ये सही हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? शासंक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गलत है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, आकाशदीप गलत है ये भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, C नंबर हमारा आंसर सही है। देखिए, तुम्हारा ये हो जाएगा। अगला है हमारा, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है दोस्तों? परीक्षा गुरु हमारी उपन्यास है, और ये उपन्यास प्रथम है, प्रथम उपन्यास है ना, ये हमारा उपन्यास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। बाण भट्ट के आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो ये हमारा हो जाएंगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे हमारे सही बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए, अगला हमारा देखिए, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं दोस्तों। तो 4 अंग हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, अगला हमारा हो जाएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार दोस्तों? उपमा नहीं है, रूपक अलंकार है इसमें। देखिए, रूपक अलंकार है, तो रूपक अलंकार हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए,
अगला क्वेश्चन हमारा सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे पहले और तीसरे में 11 होती हैं, दूसरे और चौथे में कितनी होती हैं 13 मात्राएं। तो हमारा ये सही हो जाएगा 11। अगला है हमारा निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा निर। तो हमारा ये सही हो जाएगा दोस्तों, ये सही है। अगला हमारा हो जाएगा, देखिए नील गाय में कौन सा समास है। नील गाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास, सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है खेत का तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप होगा क्षेत्र। खेत का क्षेत्र हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन में युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा दोस्तों, देखिए तो ये इसमें हो जाए त्वत हो जाएगा, तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए अगला है हमारा, देखिए भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है दोस्तों, तो देखिए भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, क्रिया की। तो यानी हमारा सी नंबर आंसर सही है दोस्तों। अगला हमारा वाक्य के कितने तत्व होते हैं। वाक्य के हमारे 3 तत्व होते हैं दोस्तों, तो 3 तत्व हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अविकारी पद को किस नाम से जाना जाता है, अव्यय पद से। किसको, अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे हो जाएंगे पूरे 20 नंबर का हो जाएगा MCQ। 20 नंबर इसमें हमारे पक्के हो जाएंगे, 20 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों खंड बा में आपको क्या करना है। खंड बा में आते हैं 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न, जिसे आपको कॉपी में लिखना होता है। देखिए तो पहला प्रश्न हमारा, देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये देखिए कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसके दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराता जाएगी, और यदि अच्छी है तो वह सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। तो ये कौन सा चैप्टर का है दोस्त हमारे, ये हमारे मित्रता चैप्टर का है ना। कौन चैप्टर का है, मित्रता चैप्टर का है। तो हमारे मित्रता चैप्टर का है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा संदर्भ देखिए हो जाएगा, हमारा सारांश लिख देना है आपको। अगला हमारा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है आपको, इसी में से पढ़ के आपको व्याख्या कर देना है, इसका अर्थ लिख देना है अपने भाषा में बना कर दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा। अगला हमारा सदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। सदृढ़ बाहु का क्या होता है, यानी कि मजबूत सहारा। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, कोई मजबूत सहारा देने वाला है तो हमारी उन्नति की ओर वो ले जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा। अथवा में करना है आपको, तो अथवा में कर सकते हो। देखिए अथवा में भी इसी प्रकार आता है पूरा 6 नंबर का दोस्तों। आप ईर्ष्या से बचने के लिए मानसिक अनुशासन हो। मानसिक अनुशासन है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगा लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये कौन चैप्टर का दोस्तों, ये हमारा कौन चैप्टर का है। देखिए ईर्ष्या तू न गई मन से, शुरू में ही लिखा है देखिए ईर्ष्या, तो यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस चैप्टर का है। इसमें भी आपको शीर्षक का नाम लिखना है। देखिए आपको इसके शीर्षक का नाम और लेखक का नाम। शीर्षक हमारा हो जाएगा ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक हमारे कौन, इसके लेखक है हमारे दोस्तों देखिए रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर जी हैं, तो आपको लिख देना है। अगला हमारे देखिए, अगला हमारा देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित नाम की व्याख्या आपको कर देना है, 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे। देखिए
अगला क्वेश्चन हमारे देखिए, ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किसकी आदत छोड़ने के लिए सलाह देता है। ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें, मतलब व्यर्थ की बातें जो आप बोलते हो उसे बंद करने के लिए कहता है लेखक। आप उसे बंद कर देते हो तो आपकी आगे की उन्नति होने लगेगी स्वयं। अगला हमारा देखिए, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर का आता है दोस्तों। देखिए 6 नंबर का ये भी आता है, पद्यांश का है ये। तो देखिए चलो पढ़ते हैं इसे। रानी मैं जानी अजानी महापविपाहन हूँ, ते कठोर हियो हैं। ये कौन से चैप्टर का दोस्तों? देखिए ये हमारे कौन से चैप्टर है? धनुष भंग का है ना, तो ये हमारे धनुष भंग का हो जाएगा दोस्तों। देखिए धनुष भंग का है, और इसके लेखक कौन है? धनुष भंग के कौन है? तुलसीदास जी। कौन है? तुलसीदास जी हैं। देखिए तुलसीदास हो जाएंगे हमारे। तो देखिए इसका भी आपको संदर्भ लिखना है। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित धनुष भंग वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। ये आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। देखिए 2 नंबर इसमें, व्याख्या आपको कर देना है, 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा आपको। तीसरा प्रश्न हमारा पूछता है, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक किसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है? ये पूछता है। तो ये ऐसे मनोहर मूर्ति किसके लिए प्रयुक्त है? राम लक्ष्मण सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है इसमें। और इसमें रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा में आप कर लीजिए। देखिए अगला हमारा देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जमानी को। ये कौन सा चैप्टर का दोस्तों? देखिए हमारे ये हो जाएगा हमारा। देखिए श्याम नारायण पांडे का है, हल्दी घाटी वाले चैप्टर का। तो किसका? हल्दी घाटी वाला है ना, हल्दी घाटी वाला है। किसका है? श्याम नारायण पांडे जी का। तो इसमें आपको भी इसको भी कर देना है आपको। देखिए क्या करना है आपको? देखिए प्रस्तुत पद्यांश का भी एवं शीर्षक का नाम लिखना है। इसमें भी आपको शीर्षक का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है। ये लिख देंगे, इसमें तो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए, व्याख्या कर देंगे आपको इसमें बना करके अपनी भाषा में। तो ये इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए आपको अगला हमारा देखिए, यो उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया? किस योद्धा का वर्णन किया? राणा प्रताप के घोड़े को, राणा प्रताप जी का वर्णन किया गया तथा उनके घोड़े को किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा। तीसरा हमारा देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद के संदर्भ सहित करना है। देखिए ये हमारा आता है पूरा 5 नंबर का। 5 नंबर का इस आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का, और 3 नंबर का अर्थ लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा। देखिए वाराणसी प्राचीन काले देव गेहे गेहे विद्या दिव्य ज्योति गगयते। कौन सा चैप्टर का दोस्तों? ये वाराणसी चैप्टर का है ना, वाराणसी चैप्टर का है। तो हमारे ये हो जाएगा वाराणसी। आपको इसको लिख देना है। अथवा में करना चाहते तो आप लोग अथवा में कर सकते हैं। देखिए इसको करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का आता है। देखिए आपको संदर्भ लिखना है कौन सा चैप्टर का है, और आपको इसका अर्थ लिख देना है। ये भी 5 नंबर आपको देकर ही जाएगा। अगला हमारा देखिए, अथवा में करना चाहते हैं तो अथवा में कर लीजिए। देखिए 2 मिलता है, इसमें से आपको ये करना होता है। अगला हमारा है देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपके स्टेट से जो लगता है आप उसमें से कर लीजिए। देखिए हमारे यहाँ तो देखिए अग्र पूजा लगता है, तो अग्र पूजा कर लेंगे, किसी एक कर लेंगे। आपके यहाँ से जो लगता है आप कर सकते हैं, आप अपने टीचर से पता कर कर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए,
दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो दोस्तों, ये 5 नंबर हमारा पूरा का पूरा देकर जाता है। 5 नंबर आप इसमें से एक कर लीजिए, जीवन परिचय, आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। जयप्रकाश भारती कर लीजिए या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद। आप इनके जीवन परिचय आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आप अगला है हमारा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए ना। तो इसमें से भी आपको करना है, ये भी पूरा 5 नंबर मिलता है दोस्तों। आप इसको कर लीजिए। देखिए सूरदास जी का करना चाहते सूरदास जी का कर लीजिए, मैथिली शरण गुप्त का, माखन लाल चतुर्वेदी का, किसी एक का करना है जो आपको 5 नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। अगला है हमारा देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है और जिस प्रश्न पत्र में ना आया हो आप एक श्लोक तैयार कर लीजिए। अगला हमारा देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको 2 उत्तर देना संस्कृत में आप दे दीजिए। आप ये 2 नंबर का आता है देखिए। अगला हमारा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, नारी शक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र और अनुशासन। इसमें से आपको एक तैयार कर लेना है जो आ सकता है आपको। अगला हमारा देखिए, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र के धन्यवाद पत्र लिखिए। ये पूरा 4 नंबर आता है दोस्तों। देखिए 4 नंबर का आता है, इसको आपको लिख देना है। अगला हमारा देखिए, अथवा में करना चाहते तो अथवा में कर लीजिए। देखिए, राज्य परिवहन निगम एवं मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती का पत्र लिखिए। इसको करना चाहते तो इसको कर लीजिए। ये पूरा का पूरा आपको सॉल्व करा दिया गया है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिए पूरा का पूरा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।